अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़मीन पर रह के भी मैं जन्नत में रहता हूँ। हाँ, मैं इसी भारत में रहता हूँ। याद रखना, हमारे लिए सबसे पहले मुल्क है, क्योंकि ये मुल्क हमारे पुरखों ने पसंद इसलिए किया, उनके पास मौका था, वो पाकिस्तान जा सकते थे, मगर ये जानते थे जो ये लोग पाकिस्तान जा रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए जा रहे हैं। सिर्फ उनका मकसद ये है कि उनको अपना पावर चाहिए, उनकी ताकत चाहिए। हमारे पूर्वज ये बात समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने इस मुल्क को नहीं छोड़ा, इस भारत को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे हमारी मिट्टी है, इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना, और इसी मिट्टी में रहेंगे, इसलिए नहीं छोड़ा। तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा मुल्क है, हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, उसके बाद सब कुछ है। मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, वहाँ पर बरेलियों की मसलके आला हजरत वालों की एक पार्टी है जिसका नाम है तहरीक लब्बैक, जो अल्लाह के रसूल के नाम पर वो लोगों ने एक पार्टी बनाई, और उस पार्टी से फिर ये हाल किया पाकिस्तान का कि सड़कों पर निकले, गाड़ियाँ जलाई, लोगों में इंतशार पैदा किया, लोगों को काटा, मारा। आज ये हालत हो गई कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज की गर्दन मारने का हुक्म ये लोगों ने दिया, और ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की गर्दन मार कर लेकर आए वो हमसे इनाम लेके जाए। तो वहाँ के बरेलवी मसलक के आला हजरत वाले इतने पावरफुल हैं, तहरीक लब्बैक वाले, कि ये डायरेक्ट गर्दन मारने की बात कर रहे हैं। तो वो कनेक्शन हिंदुस्तान में भी है क्या? उनकी आइडियोलॉजी, उनके मानने वाले मेरे इस प्यारे भारत में है या नहीं है? ये सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल है, अगर वो हैं तो फिर इस मुल्क में वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो करवाना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है, वो इस मुल्क का अमन अमान चैन ख़राब करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से ख़राब करना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, सोच इस मुल्क में नौजवान बच्चों के दिलों में, दिमाग में डाल रहे हैं तो किस तरीके से डाल रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो में ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की, मेरे भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए, यहाँ की गवर्नमेंट्स के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए, बॉम्बे पुलिस के लिए, और तमाम देश हित भारत से प्यार करने वाले लोगों के लिए बना रहा हूँ, फिर चाहे वो कोई भी जात धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो। अगर आपके आजू बाजू में कोई भी गतिविधि आप देखो, चाहे जिस तरीके की देखो, तो आपका काम है कि आप पुलिस को आगाह करो, उनको इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि हमको हमारे देश को साफ़ सुथरा रखना है। आज आप देख लो पड़ोसी मुल्क का क्या हाल है। पड़ोसी मुल्क में कानून पास नहीं हुआ था, कादियानियों के लिए कानून बहुत पहले बना हुआ था कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं, काफिर हैं। अभी वो कानून पास नहीं हुआ है, उस कानून पर सिर्फ चर्चा हो रही थी, जज ने फैसले पे रख दिया था। बाद में जज के लोगों ने ये बोला भी कि वो भाई कानून पास नहीं हुआ है, अल्लाह के रसूल आखिरी नबी ही हैं। उसके बावजूद उस सुप्रीम कोर्ट के जज की गर्दन मारने के हुक्म वहाँ की एक पार्टी तहरीक लब्बैक, जो मसलक के आला हज़रत बरेलियों की एक पार्टी है, उन्होंने दिया। और मेरे मुल्क भारत में, मुंबई में, उस कानून को लेकर विरोध जताया गया रज़ा एकेडमी की तरफ से। उनका लेटर मैं डालूंगा, जो कि अभी वो बिल पास नहीं हुआ है पूरे तरीके से, है ना, कि पाकिस्तानी आइडियोलॉजी, वहाँ की सोच इस मुल्क में ना आए। हम इसलिए हर उस मौलवी का, उस मुफ्ती का, उस आलिम का, चाहे फिर वो कोई भी हो, उसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की सोच हिंदुस्तान में लाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहला खुला ऑफ़र ये है कि वो हमारा मुल्क छोड़कर चला जाए उसी पाकिस्तान में रहे जिस पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। अब देखिए, एक मौलाना है कलीम हनफी रिजवी, जिसको लोग पहले किस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। सोच कर कि वो पाकिस्तान जिसके क़याम में उलमाए अहले सुन्नत ने बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की और आवाम को समझाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसका बाकायदा नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर, ये मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी पाकिस्तान के बारे में आपने सुना क्या क्या बोला। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो मैंने अभी पार्टी बताया तहरीक लब्बैक, जो वहाँ के मसलक के आला हज़रत और बरेलियों की पार्टी है, उसी पार्टी का एक लीडर है,
और वहाँ के बरेलियों का सबसे बड़ा आलिम है मौलाना है, जिसका नाम है डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली। ये इतना बड़ा हरामी और खबीस है, नुत्फ़े हराम है, ये सूअर का बच्चा है। ये हमारे मुल्क को धमकी दे रहा है, हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे और घुस जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, यहाँ दिल्ली पे झंडा लहराएंगे। भारत को जल्द पाकिस्तान बनाने की धमकी दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और साथ ही ये वीडियो भी आप जरा देखिए, जो वीडियो सामने आया जिसके जरिए जलाली ने धमकी दी है। अगर तुम तौहीद से बाज ना आए तो फिर भारत में नया पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाअल्लाह। अरे सूअर, नकली मुसलमान, नुत्फ़े हराम, जब तक इस मुल्क में हम जैसे सूफी संत, सच्चे मुसलमान इस मिट्टी के वफादार मौजूद हैं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम दिल्ली में आके झंडा लहराने की, तो बहुत दूर है, LOC पे झंडा लहरा दो, तुम्हारे हाथों को काट देंगे हम। याद रखना, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क से हमको मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगी। महाराष्ट्र पोलीसला मी हात जोडून विनंती करतो, हे जेवढे मुल्ला मौलवी आहेत त्यांच्यावर तुम्ही लक्ष द्या, हे काय करतात काय नाही करतात, त्यांचे कॉन्टॅक्ट कुठे आहे, हे लोकांना काय शिकवतात, त्यांना काय बोलतात, त्यांचं काय चालू आहे, ते भाषण काय देतात, लहान पोरांना शिक्षा देतात। बरेच गोष्टी अशा आहे की मी व्हिडिओवर बोलू शकत नाही, मग जसं जसं मला माहिती पडली मी तुम्हाला बोलणार। हे तुमचं काम आहे, लक्ष द्या। आपला भारत आपल्याला स्वस्थ पाहिजे, सुंदर पाहिजे। पाकिस्तान सारखा हाल हे लोक इथे करणार आहे आणि यांची ही आयडियोलॉजी आहे, तर आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल हे मौलवी मुल्ला मौलाना काय करतात। ही माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती करतो मी, तुम्ही लक्ष द्या। महाराष्ट्र पोलीस लक्ष द्या, मुंबई पोलीस लक्ष द्या। हे बाहेरवरनं आले लोक महाराष्ट्र येऊन काय करतात, हे मौलवी मुल्ला काय करतात, हे आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल। ही एक सूफी संत म्हणून मी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। बरा, अब मैं जो बोलना चाह रहा था, मेरी एक बात आप सुन लो कि जो हो रहा है पाकिस्तान में, अगर वो हिंदुस्तान में ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कभी नहीं कर सकते। वो मौलवी जो धमकी देता है कि हम हिंदुस्तान में घुसकर हिंदुस्तान के दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहराएंगे, उसका नाम डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली है। उसको पाकिस्तान में जब अरेस्ट किया गया तो ये मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी जो है उसके सपोर्ट में वीडियो बनाया कि उसको अरेस्ट मत करो, वो हमारे कायद हैं, हमारे ये हैं वो हैं, और उसके सपोर्ट में बात किया। ये वीडियो आप लोग सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मोतबर ज़राए से ये ख़बर मिली है कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान में हज़रत मौलाना आसिफ अशरफ जलाली साहब ज़ीद मजदहू को गिरफ़्तार किया गया। जब ये ख़बर मिली बहुत दिली तकलीफ़ हुई, दिल उदास हुआ, ये सोच कर कि वो पाकिस्तान जिसके क़याम में उलमाए अहले सुन्नत ने बेशुमार क़ुरबानियाँ पेश की और अवाम को समझाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसका बाकायदा नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उसी पार्टी का एक और नेता है जिसका नाम है खादिम हुसैन रिजवी लंगड़ा, मर गया, अब उसका बेटा उस पार्टी को चला रहा है। उसने भी हिंदुस्तान में धमकियाँ दिया, हिंदुस्तान को धमकी दी और उल्टा सीधा बोला, और उसके बाद वो बोला कि हम इस मुल्क का हाल ख़राब करेंगे। तो ये लोग सब उसी पार्टी से हैं, इनका ताल्लुक़ उसी पार्टी से है। ये जितने लोग हैं इनका सबका तालमेल एक है। ये जवान लोगों को वरगला कर, जवान लोगों को भड़का कर ये पूरे भारत का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इनके तार कहाँ जुड़े हुए हैं, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। जब ये गांव से आए थे तो झोला उठाकर आए थे मदरसे में पढ़ने के लिए। आज आप देखो इनकी यूपी में प्रॉपर्टी कितनी है, महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी कितनी है, ये मदरसे इनके पास 2-3-4 करोड़ के कहाँ से आ गए, और सारी बातें हैं। तो ये चेक करो कि एक कलीम के पास जब इतना सब कुछ है तो ऐसे कितने कलीम होंगे जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, ये कलीम उस हरामी जलाली को सपोर्ट कर रहा है अरेस्ट होने पर, जिसने भारत को धमकी दिया था, है ना। तो आप मुझको बताओ, इस मुल्क में रहना, पाकिस्तान की तारीफ करना, उस आतंकवादी डॉक्टर आसिफ जलाली को सपोर्ट करना, ये किसके नाम पर, दीन के नाम पर।
मसलक आला हजरत के नाम पर, बरेलियत के नाम पर। तो अगर ये सोच हिंदुस्तान में पनपेगी तो आप ये समझ लो कि कितने लोगों को ये लोग गुमराह करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, कितने लोगों को ये लोग मतलब वो सोच देंगे जो सोच से मेरे मुल्क का माहौल ख़राब हो जाएगा, यहाँ की भाईचारगी ख़राब हो जाएगी, गंगा जमनी तहजीब ख़राब हो जाएगी। इसको लगा कि हम ताजियादारी के तेरे प्रोग्राम के लिए विरोध कर रहे थे। तू जब भी कहीं बयान करता है तो तू गाली गलौज से ही बात करता है। सूफियों को तूने नागपुर में जाके संतों को सुअर, हरामी, गलीस क्या क्या तूने बोल कर आया है। वो भी इंशाल्लाह नागपुर की पुलिस बहुत जल्दी तुझको पूछने वाली है, पूछताछ करने वाली है ना। मगर मेरा एक सवाल है कि ताजियादारी अभी 100 साल के मौलवी की किताब से तूने रद्द करके बताया। कोई बात नहीं, हमारे पास 150, 200, 300, 400 साल वाले औलिया अल्लाह की किताबें मौजूद हैं और इंशाल्लाह इस बात को भी हम कोर्ट में लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। तेरी किताब को, तुझको और लिखने वाले को, सबको हम कोर्ट में लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों को ठेस पहुंचा है और ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर आदमी को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है, अपना हिसाब से अपने मजहब को फॉलो करने की आज़ादी है। तो जब 300, 400, 500, 600 साल वाले तमाम पिछले औलिया अल्लाह की किताबों में ताजियादारी थी और ताजियादारी जायज़ है, वो औलिया अल्लाह ने करने का हुक्म दिया, तो तू 100 साल की मौलवी की किताब से हराम बताया है। तो ना जाने कितने हिंदुओं का दिल दुखा है, ना जाने कितने और लोगों का दिल दुखा है, ना जाने कितने लोग इस बात से नाराज़ हैं। अब अल्लाह जाने आगे क्या होगा। कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उस किताब पे केस करेंगे, तुझ पे करेंगे, लिखने वाले पे करेंगे, देखेंगे क्या होगा। पहली मेन मुद्दे की बात यह है कि मैं निवेदन करता हूँ तमाम राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से कि आप उन पर नज़र रखो, जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उनकी इंक्वायरी बैठाओ, चेक करो और इनको उठा के अंदर डालो, जो मेरे मुल्क का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, जो भारत का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात क्यों? क्योंकि इनकी तैयारी है गजवा हिंद करने की, ये गजवा हिंद करना चाह रहे हैं। डॉक्टर आसिफ जलाली ने कहा है ना कि गजवा हिंद शुरू होगा। गजवा हिंद कब शुरू होगा, या हो चुका है या आने वाला है, तो मैं एक तवील बहस चंद जुमलों में तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। गजवा हिंद दौरे सिहाबा से शुरू हुआ और उसके हवाला जात में अर्ज करता हूं। दौरे सिहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से शुरू होकर फिर मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी, फिर शहाबुद्दीन गौरी, फिर पाकिस्तान का क़याम, फिर पाकिस्तान गजवा हिंद का मोर्चा, फिर बॉर्डर पार नया पाकिस्तान और फिर सरकार का फरमान कि हिंद की जमीन के चप्पे चप्पे पर मेरी शरीयत का झंडा लहराएगा। अब इनको ये नहीं मालूम है गजवा कहते किसको है, गजवा के मायने क्या है। बस इन नौजवानों के दिमाग में गजवा हिंद डाल रहे हैं और ये वही आसिफ जलाली है जो गजवा हिंद की बात करता है और यही मुफ्ती कलीम हनफी है उसको सपोर्ट करता है। तो आप ध्यान रखो कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। कल फिर आप ये नहीं बोलना कि हम सच्चे मुसलमानों ने, सूफी संतों ने आगाह नहीं किया था, बताया नहीं था, पहले आप लोगों को समझाया नहीं था। फिर ऐसा ना हो कि कोई बड़ी घटना हो जाए इन मौलवियों द्वारा और ये करवा दें और हम बेखबर सोते रहें। एक बात ये समझ लो कि ये जो कुछ धीरे धीरे प्लानिंग का हिस्सा हो रहा है, ये आगे जाके ये बहुत बड़ी प्लानिंग करेंगे। तो पहले से आप सतर्क रहें, होशियार रहें और इस मुल्क को हर तरीके से हमको बचाना है क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम सबका है ना। जो लोगों को ये बोले कि इनको मारो कूटो, जो इनके अगेंस्ट जाते हैं, जैसे जो मसले के आला हजरत के अगेंस्ट है, बरेलियों के अगेंस्ट है, इनको नहीं मानते क्योंकि वो सुन्नी कहता है भाई ये नया मसला के 100 साल का फिरका है, हम औलिया अल्लाह के मानने वाले। तो ये साफ साफ कह रहा है कि सुन्नियों तुम कहाँ हो, उठो जाओ उसको कूटो, यानी सूफी संतों को मारो। तो ये लोगों को मारना सिखा रहा है। सुम्मा हजार बार माज़ल्ला। क्या रज़वियों ये खामोशी कब तक रहेगी? फिर उसके बाद अगर हम जैसे लोग हमारे हिंदू भाइयों की, जैन भाइयों की या कोई भी और दूसरे जात धर्म का कोई त्यौहार रसन आता है,
हम उसकी मुबारकबाद देते हैं, उनके घरों पे जाते हैं, वो हमारे घरों पे आते हैं, हम उनके साथ उठते बैठते हैं। तो ये बोलता है मत करो, अगर कोई मर जाए हमारा हिंदू भाई, हम उसके घर जाएंगे, उसके घर वालों को दिलासा देंगे, श्रद्धांजलि देंगे। तो ये बोलता है देखो ये क्या कर रहे हैं, हिंदू मर रहा है तो उसके घर पे जा रहे हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम विवाद करना चाह रहा है। ये जवान बच्चों को बोलता है जाओ कूटो मारो ये करो। तो इन तमाम बातों को देखो, ये कौन है जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के मौलवी का सपोर्ट करता है, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की तारीफ करता है, और यहाँ पर मारो काटो की आइडियोलॉजी पर काम कर रहा है, यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करता है कि उनके त्यौहार की मुबारकबाद मत दो, उनसे उनके कोई भी मतलब उनके त्यौहार की मुबारकबाद मत दो। अबे ख़त्म हो जाओगे। अच्छा देखो, बरेली से दुश्मनी के बाद यार जो उनके मुरीदीन है, ज़रा तो सोचो, थे 7 साल पहले पोस्टर में लिखते थे ताजुस्सरिया हमारे अमीर है, बरेली हमारा मरकज़ है, हाँ वीडियोग्राफी को हराम कहते थे और ये सारी बिदात से दूर थे। जैसी बरेली से पंगा हुआ, वीडियोग्राफी जायज़, ताज़ियादारी जायज़, ढोल बजाना जायज़, औरतों का मज़ार पे आना जायज़। अब राफ़ज़ियों के बयान शेयर कर रहे हैं, राफ़ज़ियों के, मेरे पास पूरा डेटा है और इतने हक़ वाले हैं। इनका एक मुरीद इदरीस रज़ा का गैर मुस्लिमों के त्यौहार पे मुबारकबादियाँ देता है, गैर मुस्लिमों के मरने पर वो श्रद्धांजलि देता है। इदरीस उसके घर पे गया, जाकर बाकायदा उससे मिला और उसको दुआएं दी। कहाँ गई भी तुम्हारी हक गोई? वो सारे फ़ोटोज़ मेरे पास है, मैं कोई बात हवा में नहीं कर रहा हूँ। 3 तारीख़ को मैं आऊँगा, देख लेना, सारे फ़ोटोज़ मेरे पास है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज बरेली के दुश्मनी में ये सब जायज़ का है। वो मर जाए तो उनके घरों पे मत जाओ, उनको दिलासा मत दो। तो ऐसे लोग इसी मुल्क में, इसी महाराष्ट्र में, इसी मुंबई में खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, रोड पर प्रचार कर रहे हैं। हमने इनका विरोध किया, हमारे लोगों ने मुमरा में विरोध किया, तो हमारे लोगों को मुमरा में ये कहा गया कि हम तुमको घरों में घुस के मारेंगे। रिकॉर्डिंग मौजूद है, घर में घुस के मारेंगे, सूफी संतों को मानने वालों को ये घर में घुस के मारेंगे। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके आप महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, हमारी खुफिया एजेंसी ध्यान दें। आज देख रहे हो क्या हाल है और ये लोग क्या करना चाहते हैं। ऐसे तमाम नए फ़िरके, नए मसलक पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए, इनकी सोच पर ध्यान जाए। क्यों? क्योंकि ताजियादारी तो सारे जात धर्म के लोग करते हैं, अमन का, मोहब्बत का पैगाम का काम है ना। जहाँ पर मुसलमानों ने छोड़ दिया है पूरी तरीके से, वहाँ बेचारे हिंदू अपने मंदिरों में कर रहे हैं। तो ये हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, सब मिलजुल के रहें, सबसे पहले मुल्क की बात हो, सबसे पहले देश की बात हो। तो ये तो हिंदू मुसलमान के मरने पर भी एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे हैं, उनके त्यौहार में एक दूसरे को मिलने नहीं दे रहे हैं, उस पर भी शिरक के फतवे, कुफर के फतवे लगा रहे हैं। और मुल्क की हिफाजत के लिए जो सही कदम है उठाया जाए, आप जो सही कर सकते हैं करिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मुल्क की हिफाजत हो, हमारा मुल्क हर तरीके से अमन अमान में रहे, हर फितने से महफूज रहे, और जो गजवे हिंद के चक्कर में यहाँ के नौजवान मुसलमानों को वर्गला रहे हैं, भड़का रहे हैं, उन पर नज़र रखी जाए, उनको उठाकर अंदर डाला जाए। जो यहाँ रहकर पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, वहाँ के दहशतगर्द मुल्लाओं की तारीफ़ करते हैं, उनकी इंक्वायरी की जाए। उनके पास पैसे, दौलत, चंदे कहाँ से आते, कहाँ से जाते हैं, यहाँ रहकर जो लोग पाकिस्तान घूम कर आ रहे हैं उनकी इंक्वायरी की जाए, और सारा हिसाब किताब करके उनको उठा के जेलों में ठूस दिया जाए। फिर उनको जमानत ना मिले और फिर ये नए लोगों को वर्गला ना सकें, किसी को ये ना कह सके कि हिंदू के त्यौहार में नहीं जाना, उसकी मैयत में नहीं जाना, ये ना कह सकें कि अगर जो हमको नहीं मानता है उसको कूटो मारो, एक नए मसलक को नहीं मानता है तो उनको जाके मारो। ये ना कह सकें कि पाकिस्तान अच्छा है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि तमाम लोग अपना काम करें। ये मेरी वीडियो मैं ख़ास तौर पे मुल्क की खुफिया एजेंसियों के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए, मुंबई पुलिस के लिए और मेरे मुल्क के हित के लिए बना रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।